नमस्कार। कभी सोचा है कि हेल्थ केयर में कोई भी बड़ी तरक्की कैसे होती है? इसकी शुरुआत किसी जवाब से नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल और सही ढंग से पूछे गए सवाल से होती है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक सवाल एक खोज बन जाता है, खासकर नर्सिंग रिसर्च की दुनिया में। तो एक मेडिकल ब्रेक थ्रू असल में शुरू कैसे होता है? देखिए, ये सब जुड़ा है एक बिल्कुल साफ, एक क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट से। एक ऐसी मजबूत नींव जिस पर पूरी की पूरी रिसर्च की इमारत खड़ी होती है। तो खोज का ये जो सफ़र है, ये शुरू होता है एक प्रॉब्लम को, एक समस्या को डिफाइन करने से। जब तक हमें ठीक ठीक ये पता ही ना हो कि हम क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हम सही दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। रिसर्च में एक गोल्डन रूल है, अगर रिसर्च की समस्या को अच्छी तरह से बता दिया जाए तो समझो आधी रिसर्च वहीं पूरी हो गई। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि ये किसी भी कामयाब स्टडी का आप कह सकते हैं सार है। एक बिल्कुल साफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही दिशा तय करता है और पूरी प्रोसेस को फोकस्ड रखता है। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट आखिर है क्या? आसान शब्दों में ये एक साफ और छोटा सा बयान है जो बताता है कि वो कौन सा मुद्दा है या वो कौन सी नॉलेज गैप है जिसे कोई स्टडी भरने की कोशिश कर रही है। ये पूरी रिसर्च का फाउंडेशन है, वो एंकर जो पूरी स्टडी को भटकने नहीं देता। और अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नींव है, तो रिसर्च के जो उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो उस इमारत का ब्लूप्रिंट है। ये वो स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स होते हैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स में तोड़ देते हैं। ये स्टडी के लिए एक रोड मैप की तरह काम करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड। अच्छा, चलिए इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी पहली केस स्टडी एक डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक स्टडी है। इसका मकसद होता है किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दिल्ली के कुछ चुने हुए कॉलेजों में पढ़ने वाली किशोरियों में ईटिंग डिसऑर्डर्स की व्यापकता पर एक वर्णनात्मक अध्ययन। मतलब यहाँ गोल सिर्फ ये समझना है कि एक खास ग्रुप में ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और किस तरह की है। फोकस क्या और कितना पर है। अब जरा इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखिए। एक प्राइमरी यानी मुख्य उद्देश्य है ईटिंग डिसऑर्डर्स का प्रेवलेंस पता लगाना, लेकिन फिर कई सेकेंडरी यानी सहायक उद्देश्य भी हैं, जैसे कि किस किस तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, कौन से सामाजिक या डेमोग्राफिक फैक्टर्स जुड़े हैं, क्या कोई साइकोलॉजिकल कारण है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है और क्या उन्हें इस बारे में अवेयरनेस है भी या नहीं। ये सब मिलकर प्रॉब्लम की एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह का अप्रोच देखते हैं। हमारी दूसरी केस स्टडी एक एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगात्मक स्टडी है। ये सिर्फ देखने या ऑब्जर्व करने के लिए नहीं, बल्कि किसी इंटरवेंशन या इलाज को टेस्ट करने के लिए डिजाइन की जाती है। यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गर्भवती महिलाओं में प्रेगनेंसी से होने वाले कमर दर्द के लिए एक्सरसाइज थेरेपी का असर, एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। तो यहाँ रिसर्चर ये देखना चाहते हैं कि क्या कोई खास एक्शन यानी एक्सरसाइज एक खास असर यानी दर्द में आराम पैदा करता है या नहीं। यहाँ के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल अलग हैं, बहुत एक्शन ओरिएंटेड। एक जनरल ऑब्जेक्टिव है एक्सरसाइज थेरेपी कितनी असरदार है इसकी जांच करना, लेकिन इसे पूरा करने के लिए कई स्पेसिफिक कदम दर कदम उद्देश्य हैं, जैसे सबसे पहले दर्द का लेवल मापना, फिर एक एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाना, फिर महिलाओं को 2 ग्रुप में बांटना, प्रोग्राम को लागू करना और आखिर में दोनों ग्रुप्स के नतीजों को मापना। तो अब हमारे पास 2 अलग अलग तरह के रिसर्च के रास्ते हैं। चलिए अब इन दोनों की तुलना करते हैं और ये समझते हैं कि कैसे प्रॉब्लम का टाइप ही ये तय करता है कि जांच का रास्ता कैसा होगा। और देखिए, ये स्लाइड इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी का गोल है ऑब्जर्व करना, डॉक्यूमेंट करना। इसीलिए उसके ऑब्जेक्टिव्स में असेस, एग्जामिन, एक्सप्लोर, आइडेंटिफाई जैसे शब्द आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी एक इंटरवेंशन को टेस्ट करते हैं, इसलिए उसके ऑब्जेक्टिव्स डेवलप, असाइन, इंप्लीमेंट, मेजर जैसे एक्शन वाले शब्दों पर फोकस करते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि एक अच्छी तरह से डिफाइन की गई प्रॉब्लम जांच के लिए एक बिल्कुल साफ ब्लूप्रिंट बना देती है, और इसी से ये पक्का होता है कि रिसर्च फोकस्ड रहे, मजबूत हो और आखिर में मरीजों की बेहतर देखभाल में मदद कर सके। ये सिर्फ कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, इसका असल दुनिया में असल जिंदगियों पर असर पड़ता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगली महान नर्सिंग स्टडी आखिर किस समस्या को हल करेगी? और इसका जवाब किसी बड़ी लैब में नहीं, बल्कि एक अच्छी तरह से पूछे गए सवाल में ही छिपा है।